देखिएगा आज का वीडियो देखने के बाद ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत वीवीआईपी वीडियो है। अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर दो तो भी ऐसे वीडियो नहीं बन सकते जो परमात्मा दास से बनवा रहे पिछले 10 साल से। जगत के जगन्नाथ है भाई, कोई डाउट नहीं है। गॉड कल्कि का गुप्त मिशन, कल्कि के करोड़ों भगत भी उस गुप्त मिशन से अनजान हैं। आश्रम वाले भाई बहन भी अनजान हैं और मिशन का नाम है साध संगति। साध संगति ये परमेश्वर के मिशन का नाम है। अब क्या लीला चलती है भाई और बहनों, हमने समझना क्या है आज के वीडियो में। ध्यान से हर एक चीज को तोलिए, सोचिए, समझिए और मालिक की महिमा का आनंद लीजिए। ये वास्तव में सत्संग हो रहा है, ये मालिक की महिमा हो रही है, ये है परमेश्वर की असली महिमा। अगर संगत में असल में कहीं कोई सत्संग हो रहा है तो ये हो रहा है। ये कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 337 है। दास समझाना क्या चाहता है कि साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। अगर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने 650 साल पहले या वर्तमान में यदि खुद को दास कह रहे हैं, कबीर जी का भेजा हुआ कह रहे हैं, कबीर जी का बच्चा कह रहे हैं, तो उस आधार से भी परमात्मा लीला करेगा, उस आधार से भी लीला करेगा। अपने आप को नौतम सुरती कह रहे हैं तो उस आधार से भी परमात्मा लीला करेंगे। भगवान वे हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हमें पता है अब कि हमारे गुरुजी कोई नौतम सुरती नहीं है, हमारे गुरुजी कोई आत्मा नहीं है। जिस नौतम सुरती के विषय में कहा है कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 335 पर कि धर्मदास वो मेरी नौतम सुरती माता पिता की बूंद से तेरी तरह वो जन्म लेगी, तो हम कैसे हृदय से स्वीकार कर लें कि हमारे गुरुजी माता पिता की बूंद से जन्म लेंगे। हमारे गुरुजी 9 महीने मां के गर्भ में ऊपर को पैर नीचे को सिर, इतना कष्ट भोग के, नरकुंड भोग के और फिर योनि द्वार से जेल में लिपट के आएंगे। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप। अगर परमेश्वर ने कहा है कि नौतम सुरती होगी उससे मेरा पंथ चलेगा और वो नौतम सुरती माता पिता की बूंद से जन्म लेगी, तो वो भी लेगी, क्योंकि साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए दास समझाना क्या चाह रहा है, सीधा सीधा ये समझ लो भाई और बहनों कि सतगुरु रामपाल जी के साथ साथ ये पवन दास चल रहा है। ऊपर गुरुदेव भगवान है, नीचे उनका ये शिष्य है। परमेश्वर अपने हिसाब से लीला करेंगे। जो वो अपने आप को कबीर जी का दास कह रहे हैं, फलाना कह रहे हैं, कबीर जी को भगवान साबित कर रहे हैं, दास को उस हिसाब से चलाएंगे कि दास अपने गुरु को भगवान कहेगा और अपने गुरु की महिमा करेगा। सतगुरु रामपाल जी ने कबीर जी को भगवान कह के उनका चला दिया पंथ और इस दास से अपने आप को भगवान मनवाकर अपना यथार्थ 13वां पंथ चलवाएंगे। यह है ए ठगवाड़ा ठगी देश, खड़ा सियारा बोतावार धानक रूप रा करतार। यह है वो तस्करा जो काल की भी आंखों में धूल झोंक के अपना काम करता है। तो जो जो बातें गुरुदेव ने कही ध्यान रख लेना, आज वो सारी बातें सत्य साबित होंगी। साथ संगति के ऊपर जो कि त्यों पैरालल लेके चलना, समानांतर लेके चलना, समानांतर, क्योंकि ये सूक्ष्म ज्ञान है। ये केवल गुरुजी के सत्संग सुनने से समझ में नहीं आएगा। मात्र सत्संग तो सुनने पड़ेंगे, लेकिन मात्र सत्संग सुनने से समझ में नहीं आएगा। जब तक गुरुदेव भगवान हमारा ज्ञान योग नहीं खोलेंगे, हमें वो चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो क्या लीला की है कबीर परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी ने अपने आप को कबीर जी का दास कहकर। देखिएगा ध्यान से, कौन से पंथ में आएगा, क्या करेगा, देखिएगा। यह कबीर सागर का सरलार्थ है, पेज नंबर 337 है। ये 9वां पंथ, ये 10वां पंथ, 11वां पंथ और ये 12वां पंथ है। 12वां पंथ है, 12वां वंश प्रकट हो उजियारा। ये संत गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले के विषय में कहा है। और फिर 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। ये सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मेरे विषय में भाई, ये रामपाल दास के विषय में है, जिसको नौतम सुरती कहा है। क्या कहा है? नौतम सुरती। और गुरुजी कह रहे हैं वो नौतम सुरती मैं हूं भाई।
कौन सी नौतम सुरती? जो माता पिता के मैथुन करने से, काम वासना वाला गेम खेलने से, बूंद से, वीर्य से, शुक्राणु से जो पैदा होगा जेर में लिपट के बाहर आएगा, 9 महीने मां के गर्भ में नरक कुंड भोग के आएगा। क्या कह रहे परमात्मा? वो मैं हूं। ये ऐसी लीला करेगा भाई, ऐसे कहेगा अपने आप को, जीवों में घुस के जीव बन के ज्ञान समझाएगा। लेकिन असल में वो नौतम सुरती कौन होगी? वो मां के गर्भ में 9 महीने नरक कुंड भोग के, क्योंकि जीव के संस्कार यहां पर युगों युगों से वो बिगड़े हुए होते हैं, और जिस प्रकार से वो मां के गर्भ से आएगा भगद्वार से जेर में लिपट के, वो उसका दास होगा। वो होगी आत्मा नौतम सुरती, जो वर्तमान में ये पवन दास है। क्योंकि हम अपने गुरु को जीव श्रेणी में नहीं ले सकते, अगर सोच भी लिया उसी दिन से भक्ति का सत्यानाश। तो कहने का मतलब है अपने आप को भगवान ना कहकर और कबीर जी को भगवान बताकर गुरु जी एक जीव की भूमिका करेंगे, लीला करेंगे और कर रहे हैं, और अपने दास को बराबर खड़ा करके चलेंगे, अपने आप को भगवान मनवाकर और 13वें पंथ की शुरुआत करवा कर। अब वही बात है, आश्रम से जुड़े भाई बहन निश्चिंत हो जाओ। 13वां पंथ परमात्मा ने दास से शुरू करवाया है, साथ संगति। लेकिन मैं कोई गुरु नहीं बनूंगा, ना विधान है, ना मुझे सतगुरु रामपाल जी मुझे कोई गुरुवाई देंगे, ना मुझे कुछ और करेंगे, कुछ नहीं। निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा। टेंशन मत लो कि कहीं आगे चल के संत रामपाल जी इस पवनदास को खड़ा ना कर दें कि ये है भाई आज के बाद में मेरे पंथ को आगे चलाने वाला। अरे मैं तो हाथ जोड़ लूंगा गुरुदेव भगवान से, पैरों में पड़ जाऊंगा। परमात्मा ये काम किसी और को मालिक अगर आपकी हो जाए रजा मुझ दास पे, तो परमात्मा ये जिम्मेदारी दास की हाथ जोड़ के विनती है, पैरों पड़ के विनती है, ये आप अपने बेटा बेटी को दे दो परमात्मा, मुझे तो भक्ति करके यहां से बाहर निकालो। तो टेंशन मत लो भाई और बहनों इस बात की। तो 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा, ये रामपाल दास के विषय में है, जिसको नौतम सुरती कहा है। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। अब आगे चलते हैं भाई और बहनों, हम ये देखिएगा आज का हमारा जो विशेष जो मुद्दा है ये कैसे समझ में आएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। कल हमने वीडियो बनाया था विषय वासनाओं को लेकर, जो 3रे नंबर का भाग है। उस 3रे नंबर को वीडियो को देखने के बाद में अपने हरियाणा से जो सुनील भगत जी हैं, और एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं भाई और बहनों, हम साथ संगति से जुड़े हुए हैं। अगर आपने किसी भगत से द्वेष कर लिया, जैसे वो सुनील भगत है हरियाणा का, वो जो भी अपनी सेवा कर रहा है उसको करने दो। वो काल प्रेरणा है या परमात्मा दया कर रहे हैं, उसको करने दो उसको। वो हमारे भले में है, साथ संगत वालों के भले में, हमारे हित में है। अगर वो इस प्रकार की बातें ना करता, वीडियो ना बनाता, तो ये अरबों खरबों के वीडियो जो 3 बन चुके हैं विषय वासनाओं पर, ये कैसे बनते। हम सत्सेवक भाई बहन और ज्यादा दृढ़ विषय वासनाओं को लेकर गुरु भक्ति पर कैसे होते। तो परमेश्वर किसको खड़ा कर रहा है, किसको निमित्त बना रहा है, ये उसकी मौज, उसकी मर्जी। वो जो कर रहा है उसको करने दो। हमारे पास में परमात्मा ने सबूतों की और प्रमाणों की कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। तो साथ संगति से जुड़े भाई बहन गौर कर लेना, कहीं तुम अपने आप को सुप्रीम समझ बैठो। हम सब 2 कोटि के जीव हैं जब तक यहां पर हैं इस काल के लोक में। भले परमात्मा ने विशेष आशीर्वाद दे के हमें मोक्ष मिशन से जोड़ दिया, अगर गफलत करोगे उसी समय नीचे गिरा देगा। तो कुछ एक भगत भाई बहन हैं, जैसे वो सुनील भगत जी अपने वीडियो में जिक्र करते हैं कि कुछ एक भगत उनको आवश्यकता से ज़्यादा उनको कमेंट्स करते हैं कि भाई आपने फुटबॉल के भरोसे सूरज को पकड़ लिया। ये भक्तों के लक्षण नहीं है भाई। जिस भी भगत ने इस प्रकार के कमेंट्स किए हैं या उसको कुछ भी कहा है, ये आपस में द्वेष फैलाने वाली बात है। ये जब आपको पता है कि वो भाई अभी साथ संगति से नहीं जुड़ा हुआ है, और आश्रमों से जुड़ा हुआ भगत चाहे कितना ही मीठा बोले, कितना ही वो प्यारा बोले, वो कभी भी अपना रंग वो बदल सकता है। जैसे गुरुदेव ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाला कितना ही अच्छा लगे, कितना ही आपको सीधा साधा लगे, लेकिन जब वो विशेष समय आता है ना, वो अपना रंग दिखा देता है, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं होता, उसके ऊपर आशीर्वाद नहीं होता। तो जब तक साथ संगति से ना जुड़कर आश्रमों से भाई बहन जुड़े हैं, आप उनको उस प्रकार से मत मान लेना जैसे आप हो। तो ध्यान रखना, आप और हमने किसी को कोई कमेंट्स किसी प्रकार का ऐसा नहीं करना है। उसको कमेंट्स मैंने भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा,
मैंने कितने प्यार से मैंने उसको बात जो है वो समझाई थी। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, नहीं तो मार खा जाओगे ये। तो कल जो है सुनील भाई ने अपना एक वीडियो बना के डाला और उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा, क्योंकि कल हमारी 13वें पंथ को लेकर बात चली थी। कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 335 दास ने दिखाया था कि भाई वो नौतम सुरती सतगुरु रामपाल जी नहीं है, वो नौतम सुरती पवन दास है। गुरु जी अपने आप को कहेंगे नौतम सुरती, पुस्तकों में लिखेंगे, लेकिन सात संगत वालों को तो पता है ना कि सतगुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, कबीर देव हैं। और कबीर देव कभी माता पिता की बूंद से जन्म लेके नहीं आता है। उसके बाद उस भाई ने, क्योंकि परमात्मा की वाणी है भाई और बहनों, ये अटल वाणियां हैं कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। तो कल के वीडियो में सारे प्रमाण दिखा दिए, सारी बातें हम जो है वो प्रमाणों से करते हैं। लेकिन ये जो राग द्वेष है, जो ईर्ष्या भाव है ना, ये उस समय तक खत्म नहीं होगा जब तक गुरु की विशेष दया नहीं होगी, जब तक आप सात संगति से पूर्णतया मर्यादा में रह के नहीं जुड़ोगे। तो उसी भाव से थोड़ा भावित होकर उन्होंने एक और नया वीडियो बना दिया कि भाई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जैसे आदमी सोचता ना कि बस मैं मतलब दबूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये धीरे धीरे हमारे भाव खत्म होंगे। जैसे जैसे हमारे हृदय में भक्ति समाएगी, परमात्मा दया करेंगे, तब ये रोग हमारे ये कटेंगे, ध्यान रखना। तो उसी भाव से भावित होकर उन्होंने एक वीडियो बनाया और उन्होंने 13वें पंथ को लेकर बनाया कि ये सात संगति वाले कहते हैं कि सात संगति ही 13वां पंथ है, नौतम सुरती ये पवन दास है। और फिर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि सतगुरु रामपाल जी तो 1997 में सतलोक चले गए, कबीर जी आए उनको तो सतलोक भेज दिया, और उसके बाद में उस कबीर भगवान ने 13वां पंथ चलाया 1997 में। मार्च 1997 में कबीर जी ने बंदी छोड़ने सतलोक से आकर 13वां पंथ चलाया है। बहुत सारी बातें हैं, एक बार ये 2.5-3 मिनट का वीडियो है, जो पॉइंट की बात है आपको मैं सुना देता हूं। उसके बाद आज हमारा आगे जो भी 2 घंटे का 3 घंटे का वीडियो होगा ये इसी मुद्दे पर होगा। और आज ये अगर भगवान की दया रही ये क्लियर हो जाएगा। भले ना मानने वाला चाहे ना मानो, लेकिन सत्सेवकों को कोई शंका किसी प्रकार की सात संगति को लेकर नहीं रहेगी। तो सुनील भाई ने क्या कुछ कहा है 13वें पंथ को लेकर। और अब बात आते हैं मेन पे, जो आप लोग अपने आप को 13वां पंथ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो ना, 13वां यथार्थ पंथ है। वो यथार्थ शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि गुरुदेव को पता था कि कोई आएगा मूर्ख काल का दूत जो बोलेगा 13वां मेरा पंथ है, इसलिए सच्चा पंथ 13वां कौन सा है, वो गुरुदेव जी का जो अभी जो चला हुआ है। अब आप बोलोगे, बोला कैसे चल रहा है, बोला गुरुदेव जी ने तो बोला था। अरे तुम बोल रहे हो कि 2014 से हमारा चला हुआ है, और आप जो पीछे दिखा रहे हो वो दिखा रहे हो जब कलयुग बीत जाए, जब 5505 तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग 5505 वर्ष कब बीता था, थोड़ा सा तो उसमें लिख रखा है, और गुरुदेव ने सत्संग भी बता रखा है, सुना रखा है। 1997 में 5505 वर्ष पूरे हो जाते हैं। और अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे, गुरुदेव जी ने कहा पहले जब सत्संग करते थे, आधी बात बतानी थी, कबीर परमेश्वर का ये प्लान है, मिशन है। अभी साफ साफ अब आगे और क्या बता रहे हैं, वो जो वीडियो सतलोक आश्रम वालों ने 25 मिनट का जो बनाया था, सतगुरु रामपाल जी को आकाश में उड़ा दिया कि कबीर जी ने सतगुरु रामपाल जी को मार्च 1997 में आकाश मार्ग से सतलोक भेज दिया, और खुद उनके चोले में खुद कबीर जी आ गए। और फिर कबीर जी ने खुद 1997 में ये यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू किया है। एक वीडियो जारी करवाया था जिसमें ये बताया गया था कि 1997 मार्च में कबीर परमेश्वर आते हैं और संत रामपाल जी महाराज को सतलोक भेज देते हैं, और खुद उनका चोला धर के यहाँ रहते हैं। अब मुझे ये बताओ, 12वां पंथ था गरीबदास जी का। मेरे भाई बंधु, सेम वही पंथ चल रहा है, 12वां पंथ में ही गुरु प्रणाली चलती आ रही है। जब तक 12वां पंथ खत्म नहीं होगा, जब तक 13वां पंथ कैसे शुरू होगा बताओ। कोई भी चीज है जब कोई खत्म होगी तभी तो दूसरी नई शुरू होगी। अब 12वां पंथ गरीबदास जी का बोलो कि नाम दीक्षा देना शुरू करा गुरुदेव जी ने 1994 में, तब से 13वां पंथ शुरू हुआ। अगर नाम दीक्षा शुरू करने से ही अगर पंथ अलग होता तो फिर अब तक तो 19-20 पंथ हो जाते, क्योंकि पंडित चिदानंद जी महाराज है, शीतल दास है, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज हैं, उन्होंने नाम देना शुरू करे तो उनका भी
फिर अलग पंथ चल पड़ता। ऐसे पंथ होते हैं क्या अलग? तुम कितना ही सफाई देने की कोशिश कर लो, तुम लोग फंस जाओगे, अपने आप ही फंस जाओगे। बोलते ही पता चल जाता है भाई इस खाल के अंदर क्या है। संत रामपाल जी महाराज 12वें पंथ में ही स्वामी रामदेवानंद जी से जुड़े और 12वें पंथ में ही रहे 1997 तक। फिर संत रामपाल जी महाराज गए कहाँ? सतलोक है। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर आ गए कहाँ? पृथ्वी पर। किसका चौड़ा में? संत रामपाल जी महाराज के चौड़ा में। अब 12 पंथ का आखिरी गुरु कौन है? संत रामपाल जी महाराज। 13वां पंथ कैसे शुरू हुआ? स्वयं कबीर परमेश्वर आए, 1997 में आए और 5505 वर्ष बीत जाने के बाद आए, जैसा कि पहले ही भविष्यवाणी खुद ने कर रखी थी भगवान ने। और तुम्हारे हिसाब से 2014 के बाद शुरू हुआ। बना दो भाई 5500 वर्ष बनाओ, मेरे को एक बार बताओ कलयुग 5505 वर्ष कैसे बीता। और अगर तुम इतने बड़े होगे कि गुरुदेव जी की बात काटोगे कि गुरुदेव जी कह रहे 1997 में 5500 वर्ष हो गए, तो फिर तुम बताओ कैसे हो गए 2014 में 5500 साल। तुम लोग जहां भी बुद्धि लगाओगे वहीं तुम पछाड़े जाओगे। क्या होता है भाई और बहनों, जीव हमेशा ये सोचता है अपनी बुद्धि स्तर से कि मैंने जो निष्कर्ष निकाल लिया है बस वो फाइनल है, उसके बाद में कुछ नहीं है, अब इसको कोई भी इसको नहीं काट सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। गुरुदेव कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर अपनी कृपया कर जिस भगत पे उसको जो की त्यों समझाए। तो सुनील भाई ने सोचा कि मैंने जो ये वीडियो बना दिया है बस ये फाइनल है, कि कबीर जी ने खुद सतलोक से आकर 1997 में संत रामपाल जी को सतलोक भेज दिया और खुद कबीर जी ने 13वां यथार्थ पंथ चलाया है। बस इस पॉइंट को ध्यान रखना। आज का वीडियो और सात संगति 13वां पंथ आपको सब समझ में आ जाएगा। कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलेगा। ये किसने कहा? ये 650 साल पहले कबीर जी ने कहा धर्मदास जी को, और कबीर सागर का सरलार्थ करते हुए सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से अपनी लेखनी से कहा। और कलयुग के 5505 वर्ष ये कब पूरे होते हैं? 1997 में। यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मेरा यथार्थ 13वां कबीर पंथ 1997 के बाद में शुरू होगा। ठीक है, जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। अब इसका जो प्रमाण है वो भी आप जी को दिखाएंगे साथ में। ये वही है कबीर सागर का सरलार जो हमने आपको दिखाया था कल। ये पेज नंबर 335 है, वही बहुत महत्वपूर्ण ये प्रमाण। ये देखिएगा क्या लिखा इसमें। हे धर्मदास तू मेरी 8वीं सुरती है, यानी तू मेरी 8वीं क्या है? सुरती यानी आत्मा, जो संसार में भेजा है। कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर, कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर यानी 1997 आने पर मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा और उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरती होगी, यानी मेरी आत्मा होगी। वह 9वीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा और उसके द्वारा चलाए पंथ में जो नाम दीक्षा लेगा काल चोर उसको रोक नहीं पाएगा। और वो जो नौतम सुरती है वो किस प्रकार से आएगी? आसमान से नहीं टपकेगी। क्या लिखा है? तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया, धर्मदास को कह रहे हैं। अब 9वीं बूंद यानी नौतम सुरती को संसार में भेजूंगा, उसका जन्म भी धर्मदास तुम्हारी तरह बूंद से यानी माता पिता से होगा, मैथुन क्रिया से होगा। 9 महीने गर्भ में नरक भोग के आएगा, भगद्वार से आएगा, रज और बीरज से उसकी उत्पत्ति होगी, जैसे मेरी हुई, आप सब भाई बहनों की हुई। इस प्रकार से वो नौतम सुरती आएगी जो 13वां कबीर पंथ को चलाएगी। सुनते जाओ आप। अब आगे बढ़िएगा। अब सुनील भाई ने तो बिल्कुल क्लियर कर दी अपनी बात, आपने उनका वीडियो भी देख लिया, सुन लिया आपने। अब हमने समझना क्या है भाई और बहनों? जो समझने की चीज है उसके ऊपर ध्यान दो अब, क्योंकि ये तत्व भेद की बातें हैं भाई। तत्व ज्ञान तो गुरुदेव ने दे दिया सीधा सीधा। अब ये हैं तत्व भेद की बातें, और जिस संगत को तत्व ज्ञान समझ में नहीं आया, तत्व भेद कहां से समझ में आएगा?
इसलिए परमात्मा ने कहा कि तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरु मुख प्यारा। तो साथ संगति से जुड़े भाई बहन, ये गुरु जी के प्यारे भगत हैं, गुरु मुख भगत हैं, क्योंकि गुरु मुख वो होता है जो गुरु को ही परमेश्वर मान के भक्ति करता है। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी संगत में इस तत्व भेद को, सूक्ष्म ज्ञान को वही समझेगा जो गुरु मुख होगा, क्योंकि ये तत्व भेद है। अब मैं अपने सुनील भाई से ये पूछूंगा, क्योंकि सुनील भाई ने तो कह दिया कि 13वां पंथ 1997 में कबीर जी सतलोक से आएंगे और वो 13वें पंथ को चलाएंगे। तो मैं इनसे कहता हूं, लेकिन 13वां कबीर पंथ तो सन 1994 में ही सतगुरु रामपाल जी द्वारा चलाया जा चुका है। 13वां पंथ सन 1994 में ही सतगुरु रामपाल जी द्वारा चलाया जा चुका है, यह सबको पता है। गुरुदेव भी बारंबार इस बात का जिक्र करते हैं। अब गुरुदेव भगवान दोगली बात तो नहीं करेंगे ना। गुरुदेव भगवान ने यह भी कहा कि मेरा मार्ग 1994 से शुरू है, और कबीर सागर में यह भी लिख दिया कि वो यथार्थ 13वां कबीर पंथ 1997 के बाद शुरू होगा। तो दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें सत्य हैं, झूठ कोई सी नहीं है। तो भैया उस तत्व ज्ञान के आधार से 13वां पंथ 1994 में सतगुरु रामपाल जी ने शुरू कर दिया। और ध्यान रखना सुनील भाई, आप जो कह रहे हो वो बात भी ठीक है आपकी, क्योंकि हमने इन चीजों को समझना है। आप भी समझने का प्रयास करो। आप कह रहे हो कि सतगुरु रामपाल जी ने 12वें पंथ में नाम दीक्षा ली आदरणीय राम देवानंद जी से, और आदरणीय राम देवानंद जी ने जो गुरु पद था 12वें उस पंथ का, वो संत रामपाल जी को दे दिया। ठीक है, और जब तक 12वां पंथ खत्म नहीं होगा तब तक 13वां पंथ नहीं चलेगा। बिल्कुल आपकी सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आदरणीय राम देवानंद जी ने संत रामपाल जी को 12वें पंथ में ही 12वें पंथ को आगे बढ़ाने के लिए गुरु गद्दी दी। तो सतगुरु रामपाल जी कौन से पंथ के हुए गुरु? 12वें पंथ के। बिल्कुल सही बात है। और आज भी सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के ही गुरु हैं सुनील भाई, आज भी सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के ही गुरु हैं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने अभी तक अपनी गुरुवाई आगे किसी को नहीं दी है, और ना सतगुरु रामपाल जी अभी तक आकाश मार्ग से सतलोक गए हैं, क्योंकि इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। यह तो तुम सतलोक आश्रम वालों ने AI से वीडियो बनाया है जिसमें दिखाया गया है कि कबीर जी ने सतलोक से आकर संत रामपाल जी को आकाश मार्ग से भेज दिया। अब मुझ रामपाल दास को आकाश मार्ग से भेज दिया, यह बात सतगुरु रामपाल जी ने किस सत्संग में कही, कौन सी पुस्तक में लिखी, कब जिक्र किया? 30 साल में कभी जिक्र नहीं किया, केवल इतना ही कहा। और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक में भी लिखा हुआ है, केवल इतना ही कहा कि मुझे दिन के 10 बजे मार्च 1997 में कबीर जी आकर मिले और सार नाम सार शब्द देने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। ये नहीं कहा कि वो मुझे आकाश मार्ग से सतलोक भेज दिए और अब मैं संत रामपाल जी के रूप में कबीर हूं, चेहरा केवल संत रामपाल का है लेकिन मैं कबीर हूं। ये सतगुरु रामपाल जी ने कभी नहीं कही, और आप लोगों ने वीडियो बना के डाल दिया। तो गुरु से बड़े तो आप हो गए। अरे गुरु से बड़े तो आप हो गए, जो आप हमें कह रहे हो बार बार कि तुम गुरु की बात में नहीं मानोगे। तो तुम लोग कौन सा गुरु की बात मान रहे हो भाई? गुरु ने कब कहा कि मेरे को कबीर जी मिले और मेरे को आकाश मार्ग से भेज दिया? फिर तुम लोगों ने वीडियो क्यों बना दिया? तो तुम गुरु के गुरु हो गए। तो तुम लोगों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी सतलोक गए, इसलिए 12वां पंथ 1997 में समाप्त हो गया। हम गुरु को परमात्मा मानते हैं। 8 सितंबर 1951 से उनको धरती पर जो प्रकट हुआ मानते हैं। तो हमारे लिए हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी ये 1997 में सतलोक नहीं गए, और सतलोक ही नहीं गए तो 12वें पंथ के गुरु हैं वो। और जब तक वो अपनी गुरुवाई आगे किसी को नहीं देंगे तब तक 12वें पंथ के गुरु रहेंगे। और जब तक सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के गुरु हैं तब तक भैया 13वां पंथ सतगुरु रामपाल जी शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि 12वें पंथ का गुरु कभी 13वां पंथ शुरू नहीं कर सकता। अपने पंथ को कोई भी नष्ट नहीं करता है। दादा गुरु ने अपने पंथ को नष्ट नहीं किया। दादा गुरु ने अपने पंथ को आगे चलाने के लिए संत रामपाल जी को गुरु गद्दी दे दी, जैसा आप लोग कह रहे हो। तो अपने पंथ को कोई नष्ट नहीं करता, ना आज तक किसी ने किया। तो सतगुरु रामपाल जी अपने 12वें पंथ को क्यों नष्ट करेंगे भैया?
तो अभी तक उन्होंने नष्ट भी नहीं किया और किसी को आगे गुरुवाई भी नहीं दी। तो सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ के अभी तक अंतिम गुरु हैं। तो 13वां पंथ सतगुरु रामपाल जी नहीं चलाएंगे, 13वां पंथ सतगुरु रामपाल जी नहीं खोलेंगे। फिर समझ में आएगा आगे कि 13वां पंथ इसलिए दास से शुरू करवाया है, साध संगति। देखते जाइए। लेकिन 13वां जो कबीर पंथ है तो सन 1994 में ही सतगुरु रामपाल जी द्वारा चलाया जा चुका है। और दूसरी बात आपको और बता देता हूं, किसी भी पंथ का जो गुरु होता है, किसी भी पंथ का जो गुरु होता है, क्योंकि आपने आगे चल के बहुत कुछ बात कही है, तो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि आदरणीय राम देवानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद आप कह रहे हैं कि 12वां पंथ खत्म हो गया, क्योंकि 1997 में आदरणीय राम देवानंद जी ने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वो 12वें पंथ के लास्ट गुरु थे। ठीक है, क्योंकि वो भी पहले थे, गुरु थे, वो संत थे। लेकिन भाई उनके शरीर छोड़ने के बाद ही पंथ खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। जिस दिन आदरणीय राम देवानंद जी ने सतगुरु रामपाल जी को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी, उसी दिन आदरणीय राम देवानंद जी का 12वें पंथ से फिर कोई लेना देना नहीं रहा, कोई लेना देना नहीं रहा उसके बाद में आदरणीय राम देवानंद जी का। वो चाहे 1997 में शरीर छोड़े हैं, चाहे 1994 में छोड़े हैं, जिस दिन वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, उनका 12वें पंथ से कोई कनेक्शन नहीं रह जाता उसके बाद में। ये आपको आगे समझ में आएगी। तो सुनील भाई का कहना है कि 13वां पंथ कलयुग के 5505 वर्ष बीतने के बाद 1997 में कबीर जी खुद सतलोक से आए और कबीर जी ने 13वां यथार्थ कबीर पंथ चलाया। हम साथ संगति वालों का कहना है कि 13वां कबीर पंथ तो यानी अपना ज्ञान मार्ग सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में बार बार जिक्र किया है कि सन 1994 में ही ये मेरा जो यथार्थ जो 13वां कबीर पंथ है, ये मेरा शुरू है। ठीक है, अब सुनील जी क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं पवनदास, बिल्कुल भी नहीं। 12वां पंथ खत्म ही 26 जनवरी 1997 में हुआ, जब आदरणीय राम देवानंद जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। क्योंकि सुनील भाई को शायद उस डेट का नहीं पता है, जिस डेट को हमारे दादा गुरु आदरणीय राम देवानंद जी ने अपना शरीर छोड़ा था। तो 26 जनवरी 1997 में हमारे दादा गुरु जी ने शरीर छोड़ा। ठीक है जी। तो सुनील भाई कह रहे हैं कि 12वां पंथ खत्म ही 26 जनवरी 1997 में हुआ, जब आदरणीय राम देवानंद जी ने अपना शरीर छोड़ा। ठीक है जी, ओके। क्योंकि 9 मार्च 1997 को कबीर जी सतलोक से आए। अब सुनील भाई को केवल इतना ही पता है कि मार्च 1997 में कबीर जी सतलोक से आए। हम आपको डेट बता रहे हैं, 9 मार्च 1997 को कबीर जी आप लोगों के अनुसार सतलोक से आए। ये देखिए, ये आपके ये बंदी छोड़ रहे हैं, ये कबीर जी है आपके, और आप लोगों के अनुसार 9 मार्च 1997 को ये सतलोक से आए। और संत रामपाल नाम के एक जीव को, ये आप लोगों के अनुसार संत रामपाल नाम का एक जीव है, एक व्यक्ति है, एक इंसान है, एक मानुष है। क्योंकि आप उनको भगवान तो मानते नहीं, भगवान तो आप दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को मानते हो, जो 1997 में आए धरती पर। और भगवान तो सारी सृष्टि में एक ही होता है। तो भगवान या तो संत रामपाल जी हो सकते हैं, या फिर दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी हो सकते हैं। तो आप लोगों के अनुसार जब दोनों महापुरुष आमने सामने हैं, तो आप लोगों के अनुसार भगवान तो हो गए दाढ़ी मूंछ वाले कबीर, और संत रामपाल जी हो गए एक जीव, एक प्राणी, मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुए आप और हमारी तरह एक जीव। इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के ज्ञान आधार से, क्योंकि मार्च 1997 को कबीर जी सतलोक से आए और संत रामपाल जी नाम के एक जीव को सशरीर आकाश मार्ग से सतलोक भेजा। और फिर कबीर जी ने फिर क्या किया, कबीर जी ने संत रामपाल जी का रूप धारण किया और यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया। फिर यथार्थ 13वां कबीर पंथ किसने चलाया? ये कबीर जी ने बंदी छोड़ने सतलोक से आकर चलाया, संत रामपाल जी को आकाश मार्ग से सतलोक भेजकर। बस ये बात ध्यान रखना, तुम ये बात ध्यान रखना कि यथार्थ 13वां कबीर पंथ सतलोक आश्रम के अनुसार, सुनील भाई के अनुसार, मार्च 1997 में सतलोक से आकर कबीर जी ने चलाया। अर्थात सुनील जी के अनुसार यथार्थ 13वां कबीर पंथ स्वयंभू
कबीर साहिब जी ने आकर चलाया। क्लियर? यथार्थ 13वां कबीर पंथ स्वयंभू परिभू परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी ने सतलोक से आकर चलाया। ठीक है, अब सुनील भाई मुझे इस बात का जवाब दे, फिर तो इनका जो कबीर भगवान है वो भी जीव संज्ञा में है, फिर तो दाढ़ी मूछ वाला कबीर भी जीव संज्ञा में है और माता पिता की बूंद यानी रज और बीरज से पैदा हुआ है। फिर तो वो दाढ़ी मूछ वाला सतलोक आश्रम वालों का कबीर जिसने मार्च 1997 में सतलोक से आकर और यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया, कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद, फिर तो सुनील भाई आपके अनुसार सतलोक आश्रम के अनुसार वो तुम्हारा कबीर बंदी छोड़ भी जो सतलोक में रहता है वो भी भैया मां के गर्भ से जन्म लेता है, वो भी रज और बीरज से पैदा होता है। ये आपने साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 335 पर खुद सतगुरु रामपाल जी के ये कर कमल से लिखा हुआ, उनके कर कमल से लिखा हुआ आपने पढ़ लिया। अब 9वीं बूंद यानी नौतम सुरती को संसार में भेजूंगा और उसका जन्म भी तुम्हारी तरह बूंद से यानी माता पिता से होगा। और धर्मदास तू मेरी 8वीं सुरती है जो संसार में भेजा है। कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा, उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरती होगी, नौतम सुरती। और नौतम सुरती कौन होगी? उसका जन्म भी तुम्हारी तरह बूंद से यानी माता पिता से होगा। तो सुनील जी के अनुसार, मैनेजमेंट के अनुसार यथार्थ 13वां कबीर पंथ 1997 में किसने चलाया? सतलोक से आकर खुद कबीर जी ने। और सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि जो यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाएगा उसका जन्म माता पिता की बूंद से होगा। तो तुम्हारा बंदी छोड़ कबीर दाढ़ी वाला ये तो माता पिता से पैदा भाई। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हारे अनुसार सतगुरु रामपाल जी झूठे हो गए, फिर सतगुरु रामपाल जी झूठे हो गए तुम आश्रम वालों के अनुसार। फिर ये कबीर सागर का सरलार्थ ये झूठा हो गया, क्योंकि जो 9वीं सुरती 1997 के बाद यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाएगी वो कौन होगी? धर्मदास की तरह माता पिता की बूंद से पैदा होगी, गर्भ से आएगा वो 9 महीने नरक कुंड भोग के। और आप सुनील भाई कह रहे हो कि वो बंदी छोड़ कबीर हैं जो सतलोक से आए मार्च 1997 में, संत रामपाल जी को आकाश में भेज दिया और खुद उन्होंने यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया। तो तुम्हारे अनुसार तुम्हारा कबीर भैया फिर माता पिता की बूंद से पैदा है, माता पिता की बूंद से। तुम तो यही फेल हो गए। अरे तुम कह रहे हो मैंने सार शब्द ले लिया और हमें कह रहे हो कि तुम अटपट कर रहे हो। और तुम क्या कर रहे हो? अरे तुमने एक तो सतगुरु रामपाल जी को मानु साबित कर दिया कि कबीर जी ने सतलोक भेज दिया, संत रामपाल जी तो जीव थे, यानी तुम लोगों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी भी माता पिता की बूंद से पैदा यानी जीव संज्ञा में। और 1997 में आने वाला वो कबीर उसको भी तुम कह रहे हो कि वो नौतम सुरती है, और नौतम सुरती सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि वो माता पिता की बूंद से पैदा होगा। तो वो तुम्हारा बंदी छोड़ कबीर भी वो भी माता पिता की बूंद से पैदा, सतगुरु रामपाल जी भी तुम लोगों के अनुसार माता पिता की बूंद से पैदा। तो फिर धरती पे भगवान कौन है हमें यह बताओ। अरे फिर धरती पे भगवान कौन है? तुम कह रहे हो उसी कबीर ने सतलोक से आकर यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया और वो ही संत रामपाल जी का रूप बनाकर आज लीला कर रहा है। तो भैया सतगुरु रामपाल जी के अनुसार यदि वो कबीर 1997 में आकर सतलोक से अगर 13वां पंथ चलाएगा तो भैया वो 13वां पंथ चलाने वाला तो माता पिता की बूंद से पैदा होगा। तो धरती पर भैया मेरे कबीर कहां है? संत रामपाल जी को भेज दिया सतलोक में, दूसरा कबीर माता पिता की बूंद से पैदा है जिसने 13वां पंथ चलाया है। तो कहां गया भगवान? इसलिए परमात्मा कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। इसलिए कुत्ता बार बार स्वयं बोलना पड़ता है, मुझे शर्म आती है कि इस करोड़ों की संगत में परमात्मा ने जो विशेष रजा अपने ज्ञान को समझने की, अपनी पुस्तकों को समझने की जो बख्शी है, इस कुत्ते पे बख्शी है, पवन दास पे।
इसलिए सात संगति 13वां यथार्थ कबीर पंथ है, जो माता पिता की बूंद से उत्पन्न जीव से शुरू होगा, जीव से। सुनते जाओ, आगे देखते जाओ भाई और बहनों, ये अध्यात्म है। ये बातें ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समझ में नहीं आएंगी। ये अध्यात्म है। अध्यात्म अगर आ गई होती तो कब के सतलोक जा चुके होते हो। अब मौका दिया परमात्मा ने आप और हमें, और गुरुदेव हमें सात संगति पर इतना दृढ़ करना चाहते हैं, इतना दृढ़ करना चाहते हैं कि 1000 काल भी आकर अगर हमें डगमग करें, हम उसकी तरफ ध्यान ना दें, तब हम परमात्मा के चरणों में जगह पाएंगे शतलोक में। तो क्लियर हो गए भाई और बहनों। सुनील भाई के अनुसार, अर्थात सुनील जी के अनुसार यथार्थ 13वां पंथ स्वयंभू कबीर साहिब जी ने आकर चलाया 1997 में। फिर तो इनका कबीर भगवान भी जीव संज्ञा में है, और माता पिता की बूंद यानी रज और बीरस से पैदा हुआ। तो सुनील भाई, यहां भी आप जी बिल्कुल फेल हो रहे हो, बिल्कुल फेल। आप कह रहे हो मुझे सार नाम मिल गया, मुझे सार शब्द मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओरिजिनल प्राप्त करने के लिए तो भैया सात संगति से जुड़ना पड़ेगा। तो एक पॉइंट पे तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात सुनील भाई बिल्कुल, हालांकि ये कोई राग द्वेष का मार्ग नहीं है, लेकिन जो ज्ञान चर्चा हो रही है मालिक के आशीर्वाद से, उस ज्ञान चर्चा में पूरी तरह से ये नाकाम सिद्ध हुए।